नमस्कार। सीखले चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अंदर कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, यानी क्रिया जो है वो हो रही है या की जा रही है। अब थोड़ा सा इसमें नई चीज़ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, जो एक नई चीज़ इसमें आई है कि इसमें हमें ये पता होता है कि क्रिया कितने समय से हो रही है या कब आरंभ हुई। ये बहुत ज़रूरी है। वाक्य पहचान जो है इन वाक्यों के अंत में भी वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, यानी कि इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। कभी कभी इन वाक्यों के अंत में खड़ा है, बैठा है आदि का भी प्रयोग होता है। उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। मोर सुबह से नाच रहा है। अब मोर नाच रहा है, ये क्रिया की जा रही है। अब कब से नाच रहा है? सुबह से। ये समय का प्रयोग है। समय हमें बता रहा है कि क्रिया जो है वो कब से चल रहा है, काम जो है कब से चल रहा है। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, हमें पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है यहाँ पे। तुम 10 बजे से क्या लिख रहे हो, काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल रहा है। अगर इसी चीज को हटा दिया जाए, मोर सुबह से नाच रहा है, इसमें से सुबह से हटा दिया जाए तो मोर नाच रहा है, ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, इसमें से समय हमने हटा दिया तो बच्चे खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टाइम का प्रयोग तो हो सकता है, जैसे आज वर्षा हो रही है, यहाँ पर टाइम दे रखा है। वे दोपहर में बस का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर दोपहर में समय दे रखा है। लेकिन इन वाक्यों में कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्रिया कब आरंभ हुई या कितने समय से चल रही है। चलते हैं आगे कि कैसे इसके वाक्यों को लिखा जाए। तो नियम इसका ये है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आईएनजी के साथ हो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब की फॉर्म वो यहां पर आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम। ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान रखना आपको। आगे हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हैज़ हैव की हम पहले बात कर चुके हैं कि कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है तो हमेशा हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, बाकी सारी जगह हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही, शी, इट, माय फ्रेंड, मोहन एटसेट्रा, इनके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे, माय फ्रेंड्स, स्टार्स, ये सब, ये क्या हो गया, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा। अब मेन चीज समझ लेते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग हमने कब, जो किस तरह के समय के साथ करना है। तो सिंस के अंदर हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो हमें एग्जैक्ट पता है, बिल्कुल सही पता है शुरुआती समय, तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर स्पष्ट है कि कार्य जो है वो कब आरंभ हुआ है, इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम जो दे रखा हो, जैसे सिंस 10:30, 10:30 से, 10:30 से, तो हमें यहां पर एग्जैक्ट पता चल रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सोमवार से, वो जो क्रिया है वो कब से चल रही है, सोमवार से, तो यहां पर सिंस आ गया। सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल से, यानी जो कल जो है चला गया उससे। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस 2010, यानी 2010 से। अब यही चीज अगर पीरियड ऑफ टाइम के रूप में दे रखा हो, कालांश के रूप में दे रखा हो, तो वहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे 1 घंटे से। अब 1 घंटे कौन सा हमें नहीं पता चलता, स्पष्ट नहीं है, ये एक टाइम का पीरियड है, तो यहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। फॉर 30 मिनट्स, फॉर 2 डेज। अब देखिए डे, यहां पर अगर यस्टरडे, मंडे दे रखा हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन 2 डेज, 3 डेज इस तरह से दे रखा हो। अब यहां पर फॉर 3 मंथ्स,
अगर 3 मंथ्स है, ये एक पीरियड हो गया, हमें पता नहीं चल रहा ये 3 मंथ्स जो हैं वो कब के हैं, कब स्टार्ट हुआ, तो ये क्लियर नहीं होगा तो 4 आएगा। अगर हमें ये क्लियर हो गया कि 3 मंथ्स कब से स्टार्ट हैं तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरह से अगर मंथ जो है वो क्लियर हो तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जब निश्चित समय हो, हमें क्लियर हो कि जो वर्ब है, वो जो काम है वो कब स्टार्ट हुआ एकदम एग्जैक्ट, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे समय के साथ। और अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम पता यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं आगे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस चीज़ को समझे। मैं 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। कब से रह रहा हूँ? 10 वर्ष से। अब मैं यानी सब्जेक्ट आ गया, आई आ जाएगा। आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव आएगा। बीन लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो लिविंग इन दिल्ली। बाकी चीज़ें हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 10 वर्ष से, इसके लिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, हमें स्टार्टिंग नहीं पता चल रही, तो फॉर 10 ईयर्स। सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से हमें पता है, सुबह से आरंभ हुआ है। वे 1 सप्ताह से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार हैव आ गया यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद नॉट आ गया और बीन आ गया। हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब आएगी आईएनजी। टू द स्कूल फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से, तो 4 आ गया इसके साथ। इसी तरह से और भी वाक्य आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन, यहाँ पर ही के साथ हैज़ आया। रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्लियर है, स्पष्ट टाइम दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव में भी वाक्य जो है क्या से आरंभ होते हैं, उसमें हम सीधा सा हैज़ हैव को आरंभ में ले आएंगे। बाकी पूरा जो सेंटेंस फॉर्मेट है वो ही रहेगा। सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट, वरना नहीं लगाएंगे इसको, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और जो टाइम दिया, बाकी चीज़ें और भी कुछ हो तो वो, और प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो? ध्यान रखना ये जो लिखा है यहाँ पर, जो संरचना लिखी है वो ऐसे वाक्यों के लिए है जो क्या से आरंभ हुई है। क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो? अब यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तुमसे यू से पहले हमने हैव लगाना है। उसके बाद बीन, फिर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस मंडे। तुम सोमवार से क्या सीख रहे हो? अब ये देखो, ये वाक्य क्या से आरंभ नहीं हो रहा। ये जो क्वेश्चन है वो क्या से आरंभ नहीं हो रहा, लेकिन हमने इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है और सामने जो क्वेश्चन के लिए जो वर्ड है वो लिख देना है। जैसे वट जो है वो अगर उसको हम छोड़ दें तो बाकी हैव यू बीन लर्निंग सिंस मंडे, ये हमने इसी फॉर्मेट में बनाया। क्या मोनू इस विद्यालय में 2 साल से पढ़ रहा है? हैज़ मोनू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स? मोनू 2 साल से कहाँ पढ़ रहा है? अब यहाँ पर देखें कहाँ जो है उसके लिए हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। बाकी हैज़ मोनू बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स? क्या वे पिछले 1 महीने से आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस लास्ट 1 मंथ? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।